तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं अवकलन अर्थात डिफरेंशियल के कुछ फार्मूले। तो यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे अवकलन के सूत्र। ठीक है, डिफरेंशियल। दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल के फार्मूले पढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ डी अपान डी एक्स। ठीक है, डी अपान डी एक्स, एक्स पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। जहाँ आपका एन जो होता है, जहाँ एन आपका पूर्णांक इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर या परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होगा या परिमेय संख्या। ठीक है, या इंटीजर होगा या आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा, एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो मतलब इंटीजर में जीरो भी आता है, तो यहाँ पे एन का मान जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है आपकी, उसकी पावर आप जीरो कर दोगे, मतलब अगर एन का मान जीरो कर दोगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एन का मान जीरो नहीं होगा। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो दूसरा फार्मूला आपका होता है डी अपान डी एक्स। अगर खाली एक्स लिखा हुआ है, एक्स मतलब एक्स की पावर यहाँ पे कितना है? वन है, तो यहाँ पे एक्स पावर एन का ही फार्मूला लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखना डी अपान डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? वन होता है। ठीक है, तीसरा आप देखिए डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है। चौथा आप देखिए डी अपान डी एक्स लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, लेकिन बेस में हमेशा याद रखना यहाँ पे क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं उस लॉग के बेस में क्या है? यहाँ पे ई है। ठीक है, अगर खाली लॉग लिखा हो, खाली लॉग लिखा हो तो फिर भी उसके बेस में क्या माना जाता है? ई माना जाता है। डिफ़ॉल्ट इसका बेस ई माना जाता है। ठीक है, अगर वैसे अगर बेस चेंज किया होगा तो यहाँ पे ए लिखा होगा, तो ये फार्मूला जो हम लिखाने जा रहे हैं अगर बेस ए है तो उसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे बेस ई है याद रखना, तो इसका डिफरेंशियल होता है वन अपान एक्स। फिफ्थ फार्मूला आपका है डी अपान डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अब यहाँ पे जैसे हम अगर बेस में ई नहीं लगा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि डिफ़ॉल्ट में इसका बेस क्या है? ई है। सिक्स फार्मूला होता है आपका डी अपान डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशियल क्या होते हैं। तो इसके लिए पहला फार्मूला हम बताने जा रहे हैं साइन एक्स का। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मतलब डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स डी अपान डी एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका कॉस एक्स। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन या फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। तीसरा आपका फार्मूला है डी अपान डी एक्स टेन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ फार्मूला है डी अपान डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स।
फिफ्थ फार्मूला आपका d/dx sec x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है sec x इंटू 10x। सिक्स फार्मूला है आपका d/dx cosec x। तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। तो ये आपके डिफरेंशियल के फार्मूले हैं और यहाँ आपके ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशियल के फार्मूले हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम डिफरेंशियल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशियल के फार्मूले पढ़ते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशियल के फार्मूले, पहला फार्मूला आप देखिए d/dx साइन इन्वर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/√1 माइनस का x²। दूसरा फार्मूला होता है d/dx cos इन्वर्स x का डिफरेंशियल होता है माइनस का 1/√1 माइनस का x²। तीसरा फार्मूला होता है d/dx tan इन्वर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/1 प्लस का x²। चौथा फार्मूला होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में d/dx cot इन्वर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/1 प्लस x²। माइनस लग जाता है, ठीक है। फिफ्थ होता है आपका d/dx sec इन्वर्स x का जो डिफरेंशियल होता है 1/x² माइनस का 1। ये x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सिक्स फार्मूला होता है d/dx cosec इन्वर्स x का जो होता है वो होता है माइनस का 1/x² माइनस का 1। मतलब यहाँ पे x को हम मॉड के रूप में भी लिख सकते हैं, मॉड के रूप में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x क्या होता है दोनों जगह पॉजिटिव होता है। तो ये आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले हैं। तो आपने देखा कि साइन इन्वर्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कॉस इन्वर्स में होता वही है, बस आगे क्या लग जाता है माइनस हो जाता है। वैसे टेन इन्वर्स x में जो डिफरेंशियल होता है वो कॉट में क्या होता है यहाँ पे आगे माइनस लग जाता है। सेक में जो डिफरेंशियल होता है वो कॉसेक में क्या होता है इसके आगे माइनस लग जाता है। तो आपने देखा एक को याद कर लो, दूसरा उसमें क्या लगाना है आपको आगे माइनस लगाना है, ठीक है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले हैं, इन्हें नोट कर लीजिए फटाफट। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि दो पदों का डिफरेंशियल एक साथ कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल ऑफ d/dx, यहाँ पे आपके दो पद कैसे हैं मल्टीप्लाई में, दो पदों का डिफरेंशियल, दो पदों का, ठीक है। तो दो पदों का डिफरेंशियल क्या होता है, इसका फार्मूला आप ऐसे देख लीजिए। पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन, प्लस दूसरा पद, यहाँ पे लिखे दे रहे गुणा पहले पद का अवकलन।
मतलब फंक्शन जो है अब इस तरीके से दे रखा है, जैसे d/dx क्या दे रखा है आपको, u/b, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, तो पहला पद हमने क्या माना, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, u को फर्स्ट मान लिया, b को सेकंड मान लिया। तो हम लिखते हैं फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करें तो dv/dx प्लस का दूसरा पद इंटू फर्स्ट का अवकलन du/dx। तो ये आपका फार्मूला होता है दो पदों का डिफरेंशियल करने के लिए, जब दो पद हमारे मल्टीप्लाई में हों। अब दो पद आपको पता ही है किस तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है एक पद आपका अलजेब्राइक हो और दूसरा पद आपका लॉगरिथमिक हो सकता है एक पद आपका अलजेब्राइक हो, दूसरा पद आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है एक पद आपका ट्रिग्नोमेट्री हो और एक ट्रिग्नोमेट्री का हो, दूसरा पद आपका एक्सपोनेंशियल हो। जैसे इस तरीके से पद हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे उन्हें कह दिया डिफरेंशियल करो e⁻x इंटू एक्स का, तो यहाँ पे पहला पद जो है आपका कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, और दूसरा कौन सा अलजेब्राइक है। तो इन दोनों पदों को एक तो बना नहीं सकते, इसीलिए इनका डिफरेंशियल करने के लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, हो सकता है log x इंटू e⁻x हो। अब देखो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा तुम्हारा क्या है, एक आपका लॉगरिथमिक है और दूसरा क्या है आपका एक्सपोनेंशियल है, तो इसका भी डिफरेंशियल इसी फार्मूले से होगा। और तीसरा भी देख लो, मान लो sin x इंटू एक्स लिखा हुआ, तो अब देखो ये एक पद आपका कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री का है और दूसरा पद कैसा अलजेब्रा का है। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगाने के लिए इस तरीके से पद होंगे जिन्हें आपको देखना होगा और ये फार्मूला लगा के उनको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना इस फार्मूले का यूज हम जब करते हैं जब दोनों पद हमारे क्या हों, डिफरेंट कैटेगरी के हों, मतलब एक पद एक्सपोनेंशियल है तो दूसरा अलजेब्राइक होना चाहिए, एक अगर लॉगरिथमिक है दूसरा एक्सपोनेंशियल है, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के होंगे जिनको हम एक नहीं बना सकते। कुल मिला के इतना समझो, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करके आप इन फलों का डिफरेंशियल कर सकते हो। तो उसके बाद में आप अंश बटे हर का भी एक फार्मूला होता है।